मेरे लिए भाई एक बनाना पहले, और फिर बाद में पाइनएप्पल, ठीक है। मैं बनाना पहले ख़त्म करूँगा, उसके बाद पाइनएप्पल पीऊँगा। फिलहाल तो मुझे कचरा छोड़ो, मेरे को आया बहुत तेज़ वॉशरूम, तो पहले मैं हल्का हो लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज अपन को टास्क मिला है एक, कि ये घर के कुछ पुराने कपड़े हैं, कचरे वचरे, मतलब किसी के पहनने के लायक भी नहीं है, तो ये अपन को कहीं बाहर फेंक के आने सेफली। मैंने बोला डस्टबिन में यहीं पटक दो, नहीं, पर घर के वो ट्रेडिशंस रिचुअल्स, वो मतलब जो मिथ है ना बहुत तगड़ा, कि उसको क्या ही मिटाऊँ अब। तो उन्होंने बोला कि इसको कहीं पटक के आओ, बहुत तगड़ा मतलब इतना दूर तगड़ा फेंक के आओ किसी को मिले नहीं है कपड़े, क्योंकि ये एक्चुअली क्या राजा महाराजा के कपड़े ना, इसलिए ये इसको बहुत कीमती है इन कपड़ों की। तो अपन अपनी धन्नों पे इसको लेके चलेंगे आज, और इसको पटक के आएंगे कहीं सेफली। कचरा क्या करना पड़ता है ज़िंदगी में दोस्तों, बहुत कुछ। तो चलो कहीं सेफ जगह ढूंढते हैं इसको पटकने के लिए। दादाजी से पूछेंगे, अंकल कोई जगह बताओ खाली, कोई खाली जगह बताओ इस कचरे को पटकने के लिए। कहाँ? सामने, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, थैंक्स। तो हमारे अंकल ने बता दिया हमें जगह कि यहाँ पटक दो, सामने खाली है रोड, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर वालों को संडे हो चाहे मंडे हो भाई साहब, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता कि एक संडे मिला है, बेचारे को आराम करने दो ना, इससे काम करवाया जाए। और इतना काम करवाया जाए कि संडे भी इसको ऐसा लगे कि आज भी मैं मजदूरी पे आया हूँ। मजदूरी तो ऐसी ही होती है देखो दोस्तों, चाहे घर में हो चाहे कहीं पे भी हो, मजदूरी तो करनी ही पड़ती है। बात तो सही है क्योंकि मजदूरी करोगे तो ही रोटी मिलेगी 2 टाइम की, वरना कोई नहीं देता रोटी। तो मेरे घर वालों को चैन नहीं है मेरे लिए। ये कचरा दे दिया मेरे को, इसको पटक के आओ। अब बताओ, संडे को बढ़िया आराम कर रहा था और एक कचरा दे दिया मुझे, अब क्या करूं मैं इस कचरे का? कहाँ पटकूं? यहाँ किसकी कॉलोनी सोसाइटी में पटकूं भैया? फिर भी चलो देखते हैं, कहीं कोई सेफ जगह मिल जाए, वहीं पटक देंगे अपन। आप मुझे बताओ कमेंट में, कोई बढ़िया सी जगह हो तो मैं वहीं आ जाऊंगा, क्योंकि आज मैं संडे फुर्सत में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन चलते हैं थोड़ा डिस्टेंस पे, सब लोगों से दूर, ताकि किसी को पता ना लगे, ठीक है। क्योंकि ये कपड़े इतने कीमती है गाइस, सोने से भी ज़्यादा कीमत है इनकी, क्योंकि इनमें घर वालों की पसीने वसीने सब है। तो वही मेहनत का पसीना कितना कीमती होता है तुमको पता है। इसलिए इसको थोड़ा सेफ नहीं छोड़ना है अपन को। हाँ, यहाँ पे तो अभी लोग एक्चुअली यहाँ पे पटक नहीं सकते, यहाँ पे घर वगैरह भी है, सोसाइटी भी है, तो अपन किसी को ऐसे नहीं पटक सकते। कोई गाली वगैरह देगा फालतू में, क्या मतलब है? इसलिए कहीं इसको सेफली लेके चलते हैं अपन बढ़िया जगह पे, क्योंकि कचरा है बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। हाँ, आजकल कचरे से सोना बनता है, पता है तुमको? बात तो सही है। यहाँ ठीक रहेगा क्या यार? यहाँ पटक दूंगा दीवार के बीच में। हाँ, तो बीच में टावर है। मेरे घर वाले मुझे चैन नहीं लेने देते भाई, कभी कचरा वाला बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम एक संडे मिलता है उसमें भी जीना आराम कर देते हैं बच्चा। फिलहाल तो मुझे कचरा छोड़ो, मेरे को आया बहुत तेज वॉशरूम, तो पहले मैं हल्का हो लेता हूँ, उसके बाद अपन चलेंगे कचरा फेंकने। तो यहाँ अपन अपनी धन्नो खड़ी कर देते हैं। देखो, एडवोकेट की गाड़ियों को तो एक कचरा वाला बना देते हैं यार, मतलब बताओ, कोई इज्जत ही नहीं है यार घर में यार, कोई इज्जत नहीं है दोस्तों मेरी घर में। बात तो सही है। कोई इज्जत नहीं, 2 पैसे की भी इज्जत नहीं है भाई साहब। चाहे कोई कितना ही बड़ा काम कर ले, चाहे कोई कितना ही ऊंचा आदमी क्यों ना बन जाए घर में, तो उसको कहते हैं ना घर की दाल, वो क्या बोलते हैं, वो एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। बस वही सीन है यार। आते आते लोग मुझे देखते हैं यार, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, पर शर्म भी बहुत आती है, क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आता मुझे यार। इनको दे दूं के कपड़े, बेचारे पहन लेंगे यार। ठोक दो, मार दो गरीब के बच्चे को मार दो। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लोग वाग है यार, कोई टोकेगा इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो अपन थोड़ा और दूर चलते हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला किसी को देने के नहीं है,
पता नहीं कपड़े हैं कि क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत हो गया, अब मैं इसको यहीं पटकूंगा। यहाँ सेफ रहेगा गाइज मेरे ख्याल से, इधर 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 सेफ रहेगा क्योंकि इधर पूरा जंगल ही जंगल है, इधर कुछ भी नहीं है। पर यहाँ धूप बहुत है, अपन भी तो छाया में खड़े रहेंगे यार, अपन इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी ना है। अपन भी कहीं सेफ चलेंगे, जहाँ छाया हो वहाँ अपन अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, फिर कहीं फेंकेंगे। तो अपन आ गया अभी कल्याण बाग के आसपास। कहीं छाया ही नहीं मिल रही है मुझे तो भाई, लगता है मेरी जिंदगी धूप में निकल जाएगी। देखो अपन यहाँ कचरा डालेंगे, अब मेरी खसक चुकी है और अपन अब यहाँ कचरा डालेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है पार्किंग, कचरा डालना यहाँ मना है, जुर्माना 500 रुपये, 5100 रुपये। भाई एक बात बोलूँ यार, कसम से कुछ भी बन जाओ लाइफ में, पर वकील मत बनना यार, क्योंकि कुछ भी करने से पहले ना इंसान 100 बार सोच लेता है, और वकील तो वैसे 200 बार सोचता है कि ये करूँ कि नहीं करूँ। अब मुझे अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता ना, कसम से मैं पक्का यहाँ पे कचरा डाल देता, बट अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं ही लॉ तोड़ूंगा तो फिर क्या मतलब है इसी ज़िंदगी का। तो यार अपन ऐसा नहीं कर सकते यार, पता नहीं क्यों मेरे अंदर की आत्मा जाग जाती है कि नहीं इतने तो एथिक्स होने चाहिए एटलीस्ट। अगर किसी ने मना किया है तो वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी अगर ऐसे सेम करूँगा तो फिर बाकी मेरे मुझ अर्थ में क्या है। हाँ भाई लिया, सामने लिया 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 लिया, कोई बात नहीं, यहाँ डाल देते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई बोर्ड भी नहीं लग रहा, यहाँ डाल देते। चलो भाई यहाँ तो देखो ये पहरेदार बैठा हुआ है एक, रामलाल। पर यहाँ स्मेल बहुत गंदी आ रही है, यहाँ नहीं डालेंगे। इतनी मेहनत तो मैं अपने लिए कर लेता ना गाइस, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता मैं। भाई कचरे के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। देखो सामने है स्पाइसी स्माइल रेस्टोरेंट, और उसके जस्ट सामने जो खाली मैदान, मतलब खाली जगह है, मैं यहीं अपने कपड़े डाल रहा हूँ। तो मेरे घर वालों को कभी भी इनकी ज़रूरत हो तो वो इस लोकेशन पे आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनके कपड़े यहीं डाल रहा हूँ जो मुझको दिए गए हैं। अगर वापस इस कचरे की किसी को ज़रूरत पड़े तो वो इस लोकेशन पे आ सकता है। ऐसा लगता है घर वालों ने मुझे निकाल दिया हो, मैं जा रहा हूँ अपना झोला लेके, दर दर भटक रहा हूँ। कुछ नहीं है ज़िंदगी में दोस्तों, ऐसे ही निकल जाएगी ज़िंदगी। आप कहाँ रखो इसको, ये बहुत महंगी चीज़ है, इसको सेफली रखना पड़ेगा मुझे। हाँ, और इस पर किसी सांप बाप को बिठाना पड़ेगा ताकि ये सोना कोई चोरी ना कर सके। हाँ, ताकि वो जन्मों जन्मों तक इसकी रक्षा करे, ठीक है। मुझे कोई सांप काट जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं घर वालों को, पर ये कचरा सेफ रहना चाहिए। हाँ, तो यहाँ रख देते हैं, ये सबसे सेफ, ये सबसे सेफ जगह है। बस बाय बाय बेटा, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहो। आपने हमारा बहुत तन का बहुत साथ दिया है ज़िंदगी भर, जितने साल आपने हमारे तन को ढका है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं इनका। अब इनकी विदाई का टाइम हो गया, आखिरकार सबको एक दिन अपने ससुराल तो जाना ही पड़ता है, तो इसको भी जाना ही पड़ेगा। कोई नहीं भाई, मेरी हालत तो इस टाइम गधे से भी गई गुजरी हो रही है, क्योंकि एक तो साला सैलरी नहीं आई, पूछो मत, बहुत गंदी हालत है। बस यही है मेरे जीवन की साथी, मेरी धन्नो। तो अपना हो चुका है मिशन पूरा, ठीक है, चलते हैं घर की तरफ। चलो, तो अभी अपन घर नहीं चलेंगे सीधा, अभी चलेंगे अपन, अब घर से बाहर निकले तो नाश्ता करके ही चलेंगे। ओहो, कोई जगह दो भाई साहब, बहुत जल्दी में ये बोलेरो वाला। भाई साहब ऐसे टैंकरों से हमने बहुत खोल के पानी पिया है। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे चौराहे पे, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें ठंडा कुछ पीने को मिलता है क्या। अब मैंने सोचा बाहर निकले हैं तो कुछ ना कुछ नाश्ता पानी करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे घर वापस, क्योंकि बार बार फिर कौन आएगा। तो ये है हमारा सामने है डी-मार्ट चौराहा जगतपुरा। पर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा मुझे पता है जूस वाला, अपन जूस पियेंगे यार, कि अपन को हो रही है बहुत भयंकर
क्रेविंग कुछ ठंडा पीने की। ओरे भाई साहब, कांच पे चढ़ गई, कांच पे चढ़ गई। कांच थे ये, कांच ही है ये भाई। कांच पे चढ़ गई एक्टिवा भाई। लगता है पंचर वंचर ना हो जाए अब, और लेने के देने पड़ जाएंगे। केला, मौसमी, जूस गिलास डस्टबिन में डालें, 20 रुपये जुर्माना। एक बनाना शेक और एक पाइनएप्पल, ये शेक ही बन जाएगा ना इसका। दो मैंगो दे दो। भैया एक 30 वाला बनाना और एक पाइनएप्पल 30 वाला, ठीक है भाई। तो बेचारे का संतरा गिर गया, मौसमी गिर गई। यहाँ करना खतरनाक है। इसको अपन यहाँ जमा देते हैं। भाई ने केला ले लिया, अब ये इसकी मशीन चलेगी धुआंधार। मेरे लिए भाई एक बनाना पहले और फिर बाद में पाइनएप्पल, ठीक है। मैं बनाना पहले ख़त्म करूँगा, उसके बाद पाइनएप्पल पीऊँगा। ये इसकी तो दूध फाड़ने की स्टाइल खतरनाक होती है, वाह। भाई चीनी ख़त्म हो गई यार। अब वैसे ही बनाना में तो चीनी वैसे ही ऑलरेडी आती है। कहाँ से हो भैया आप? यूपी बिहार, वाह। जूस, एक नंबर भाई। मस्त बनाया। डस्टबिन कहाँ है? ये सामने ही है, अपना ही है ना। हाँ, डस्टबिन में डालना पड़ेगा भाई, वरना भाई ने 20 रुपये और एक्स्ट्रा जुर्माना लगा रखा है। ये बढ़िया भाई, 20 रुपये जुर्माना। मजबूरन डालना ही पड़ेगा ऐसा। और अगर मान लो किसी ने डाला, सच में 20 रुपये लेते हो? नहीं लेते हो, डराने के लिए। चल पाइनएप्पल दो। हाँ एक पाइनएप्पल दो ना यार। आज मैंने डिसाइड किया मैं हेल्दी चीज़ें पीऊँगा आज से, सही है ना। तो ये भाई यूपी से, हमारे इधर जगतपुरा डीमार्ट चौराहे पे इसकी भाई की शॉप है, और भाई ये एक नंबर जूस बनाता है ये। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था। तो मैंने 2 गिलास डाल दिए इसके अंदर, तो मैंने 40 से 50 लिए डस्टबिन के, ठीक है। चलो इस भाई को करते हैं पेमेंट। भाई पहले एक्टिवा की गाड़ी देख लूँ, कांच पे चढ़ गई है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अभी अपन वापस घर, ठीक है। हो गई अपना। चलो धन्नो। आहिस्ता आहिस्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। ठंडक कलेजे विच ठंडक पै गई दोस्तों, कलेजे विच ठंडक पै गई। मजा आ गई, मजा। आप घर जाऊंगा, मस्त नहाऊंगा धोऊंगा और फिर सो जाऊंगा, क्योंकि संडे है और संडे को मुझे पसंद है सोना, बस वो सोना। स्लीपिंग नॉट सोना। गाय हमारी माता है और हमें कुछ नहीं आता है। बढ़िया जूस बनाया था भाई ने, तो कुछ भी बोलो। कतरा फेंक के वो क्या, थोड़ी गर्मी ज़्यादा आ गई थी, चलो ठंडा हो लेता हूँ पहले। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हेल्थ को सही रखना बहुत ज़रूरी है।
चलो तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।